नाथ जी और उनके वाइफ वो जब भक्ति जीवन में नहीं आए थे तो डेली शिला प्रभुपाद जी के पास आते थे और प्रवचन सुनते थे। तो तब जो बॉम्बे जू इस्कॉन का जो मैटर था वो मैटर तब भी सॉल्व नहीं हुआ था। तब शिला प्रभुपाद रहते थे लॉन्ग बीच में। तो लॉन्ग बीच में जब शिला प्रभुपाद प्रवचन देते थे, श्रीनाथ जी और उनके वाइफ डेली आते थे और शिला प्रभुपाद जी के पास प्रवचन सुनते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था जो श्रीनाथ जी जो थे वो एक मायावादी थे, मतलब मायावादी के द्वारा प्रभावित थे और उनका गुरु के नाम थे स्वामी चिन्मयानंद। तो वो क्या करते थे, शिला प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे उनका माइंडसेट यही था कि शिला प्रभुपाद जी से डिबेट करना, शिला प्रभुपाद जी से वो तर्क करते थे कि नहीं शिला प्रभुपाद आप कैसे कह रहे हो कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ब्रह्मा ही सब है, ब्रह्मा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और नारायण विष्णु निशिकदेव कृष्ण ये जो ना ये ब्रह्म परम ब्रह्म से ही ये सब उत्पत्ति, इन सभी का उत्पत्ति हुआ है, तो ब्रह्मा ही सब है। तो शिला प्रभुपाद ये जो मूर्ख जैसी जो बातें हैं शिला प्रभुपाद उनको सुनते थे। जनरली शिला प्रभुपाद मायावादी को खंडन करते थे, लेकिन कुछ चीज़ शिला प्रभुपाद समझ जाते थे इनके ये मायावादी के द्वारा प्रभावित थे, तो अगर मैं सॉफ्टली डील करूंगा तो ये मान जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या करते ये जो डिबेट वो करते थे, तो ये जो मतलब फुलिस रास्कल जैसी बातें श्रीनाथ जी करते थे, तो शिला प्रभुपाद उसको सुनते थे, मुस्कुराते थे और शिला प्रभुपाद जी उनको प्रसाद देते, ठीक है प्रसाद पाओ। और प्रसाद पाते पाते शिला प्रभुपाद जी पूछते थे अच्छा तुम अब बताओ कि ये जो उटपटांग ये जो फिलोसफी है ब्रह्म ही सब है, ब्रह्म परम ब्रह्म ये ब्रह्म ये सब चीज़ ये उटपटांग चीज़ तुम्हें कौन सिखाया है, तुम्हें सिखाया कौन है तुम्हारे गुरु। तो श्रीनाथ जी बोलते ये सब चीज़ मुझे ब्रह्म के बारे में मुझे मेरा गुरुदेव ने सिखाया, मेरा गुरुदेव का नाम है स्वामी चिन्मयानंद। एक्चुअली स्वामी चिन्मयानंद जो है वो एक मायावादी थे और वो अपने आप को नारायण का इनकारनेशन बताते थे। उनके शिष्य भी उनको नारायण के इनकारनेशन के रूप में ही वो पूजते थे। और तब का टाइम में स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत ही फेमस थे। तो शिला प्रभुपाद जी जब भी सुना कि ये स्वामी चिन्मयानंद का डिसाइपल है, तो शिला प्रभुपाद जी बोला ओ वो व्यक्ति, वो रास्केल, वो तुम्हें ये सब सिखाए, वो है आज के जो जमाना है, आज के जमाने में सबसे बड़ा जो मायावादी है वो है शिव। तुम्हारे गुरु जो है वो गुरु तुम्हें क्या बताता है कि वो नारायण के इनकारनेशन है ना, तो ठीक है तुम उसको पूछना कि अगर सच में ही वो नारायण के इनकारनेशन है तो क्यों वो बुरे हो रहे हैं, क्यों उनका जो बाल है वो सफ़ेद हो रहा है, उनका जो स्किन है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, वो बुरा क्यों हो रहे हैं। कभी तुमने कृष्ण को देखा है कि कृष्ण कभी किसी के इमेज में कृष्ण बुरा लग रहा है। कुरुक्षेत्र के जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण का उम्र कैसा था 120 मतलब 120 साल। तब कृष्ण का जो इमेज है वो क्या है, बुरा जैसा है। भीष्म बुरा थे, भीष्म पिता में बुरा थे, लेकिन कृष्ण का कभी बुढ़ापा ऐसा कोई इमेज कृष्ण का दिखा है। तो अगर सच में तुम्हारा गुरुदेव जो है चिन्मयानंद स्वामी वो अगर नारायण के इनकारनेशन है तो क्यों वो दिन ब दिन बुरा होते जा रहे हैं, क्यों, इसे पूछना था। तो श्रीनाथ जी जब प्रभुपाद के ये जब लॉजिकली प्रभुपाद के जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो श्रीनाथ जी को बहुत इम्प्रेस करता था। श्रीनाथ जी वो मान भी जाते थे, लेकिन मन ही मन में होता, लेकिन हाँ शिला प्रभुपाद जो कह रहे हो ठीक तो है, लेकिन मेरा गुरुदेव जो कह रहे हो वो भी तो गलत नहीं है। तो लॉजिकली वो कॉन्विंस भी होते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, चिन्मयानंद स्वामी के पास जाते थे और बोलते कि गुरुदेव को पूछते थे कि गुरुदेव आप अगर नारायण के इनकारनेशन हो तो आप क्यों बुरा हो रहे हो, आपका जो बाल है वो बाल क्यों सफ़ेद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो स्वामी चिन्मयानंद उनको बोलते थे अरे मूर्ख, मैं बुरा इसलिए हो रहा हूँ ताकि बद्ध जो जीवात्मा है वो मेरे तरफ जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट उनको और बढ़े, क्योंकि बुरा जो ओल्ड पीपल होता है ना उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। तो मैं भी बुरा इसलिए हो रहा हूँ ताकि और लोग जो है मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सके, मेरे ऊपर शरणागत हो सके। तो ये जो बात उनको हजम नहीं हुआ श्रीनाथ जी को, लेकिन ठीक है चलो गुरुदेव ने बोला, शिला प्रभुपाद जी के पास गया और बोले कि मेरे गुरुदेव बुरा पे इसलिए आ रहे हैं मेरे गुरुदेव को क्योंकि मेरे गुरुदेव के ऊपर दूसरों के जो फेथ है और थोड़ा और भरे, उनके ऊपर और सरेंडर करे। तो शिला प्रभुपाद जी हंसते थे और बोलते थे ये कोई लॉजिक है, ये तो रास्केल जैसी फिलोसफी हुआ ना, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो। तो इस तरह क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी कुछ कहते थे, श्रीनाथ जी उनको गा के गुरुदेव को बोलते थे, गुरुदेव कुछ कहते थे, शिला प्रभुपाद जी को बोलते थे, इस तरह से चल रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी एक दिन उनको बोला कि ठीक है मैं उनका डिबेट के लिए इनवाइट देता हूँ, मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, लॉजिकली अर्थात शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तुम उसको बुलाओ, तुम गुरुदेव को बुलाओ। तो श्रीनाथ जी बोला हाँ ये तो बढ़िया होगा। तो कौन से टॉपिक के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहते हो आप शिला प्रभुपाद जी बोला उनको बोलना कि अगर सच में वो नारायण के इनकारनेशन है तो उनको गोवर्धन को उंगली पर उठाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि कृष्ण ने सबके सामने गोवर्धन को उनके जो उंगली है उंगली में उठाया। तो अगर सच में वो नारायण है तो वो तो गोवर्धन को इजीली उठा लेगा। तो उनको बताना कि गोवर्धन को उठा सकते हैं कि नहीं।
तो श्रीनाथ जी बोला हाँ ठीक है। तो श्रीनाथ जी ने गया और स्वामी चिन्मयानंद स्वामी को बोला ठीक है गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद जी ने आपको डिबेट के लिए, शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है और आपको जाना होगा। तो नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो नहीं, आप अगर सच में भगवान हो, आप अगर सच में नारायण के इनकारनेशन हो, तो आप तो उंगली में उठा सकते हो, तो चलिए शास्त्रार्थ के लिए श्रील प्रभुपाद जी को बुला रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं शास्त्रार्थ के लिए नहीं जाऊँगा। तो श्रीनाथ जी बोला देखिए गुरुदेव, अगर आप सच में भगवान हो तो मेरे जो मन के बात है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या आप देख पा रहे हो? तो चिन्मयानंद से बोला नहीं, मैं कोई मन पाठक नहीं हूँ कि तुम्हारा मन के बात कह सकूँ। तब श्रीनाथ जी समझ गए कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये सच में श्रील प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उन्हीं के बात में दम है। वो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र के ऊपर उनके जो फेथ है, उनके ऊपर बेसिक्स, वो फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद श्रीनाथ जी श्रील प्रभुपाद जी को परखने के लिए उन्होंने 7 साल श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, श्रील प्रभुपाद जी के पास रहे, श्रील प्रभुपाद जी बुक्स को रीडिंग किया, ताकि वो ये इसलिए ये कर रहे थे क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के जो कथन है, इस कथन में कोई डुप्लिसिटी तो नहीं है। इसको परखने के लिए उन्होंने 7 साल श्रील प्रभुपाद जी के पास गुजारा और 7 साल बाद उन्होंने कॉन्विंस हुआ कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के, महाप्रभु के फिलोसफी के ऊपर, महाप्रभु के बातों के ऊपर उनका उतना विश्वास है ना, इस विश्वास ही उनका ताकत है। शास्त्र वाक्य में श्रील प्रभुपाद जी की जो विश्वास है और वो खुद आचार करते, उसके बाद प्रचार करते हैं, इसलिए वो श्रील प्रभुपाद जी से कन्विंस हो गए और पूर्ण रूप से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया और बाद में श्रील प्रभुपाद जी का जो गाड़ी था वो गाड़ी का ड्राइवर बने। ऐसे थे हमारे श्रील प्रभुपाद। हम लोग बहुत ही लकी है कि हम लोग बहुत ही आसानी से, हमें गुरु कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी का कृपा हम लोगों को मिल गया। हमें इस्कॉन जैसा सोसाइटी में भक्ति करने का जो परिवेश है, भक्ति करने का मौका हमें मिलेगा। लेकिन हमें तभी भक्ति जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति जीवन हमारा तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब गुरु खुश हो, जब श्रील प्रभुपाद जी खुश हो। इसीलिए हमें गुरु और श्रील प्रभुपाद जी को, कृष्ण को, गौरांग को, महाप्रभु को खुश करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी को खुश करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कब खुश होंगे? जब हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो वाक्य, जैसे शास्त्र के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी कितना विश्वास है, हम लोगों को भी श्रील प्रभुपाद जी को बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा और हमें श्रील प्रभुपाद जी को आदेश को एज इट इज पालन करना पड़ेगा, तभी हमारा लाइफ भी श्रीनाथ जी की तरह सक्सेसफुल होंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे